केस का टॉपिक है कि कैसे एक अच्छा केस हम अगर मेडिसिन को बार बार चेंज कर रहे हैं गलत इंडिकेशंस की वजह से या कुछ और अदर जजमेंट्स की वजह से, तो कैसे हम एक अच्छा केस स्पॉइल कर देते हैं। ओके, तो सर ने यहाँ पे बताया है, इस लेक्चर में सर ने जोड़ दिया है कि हमें पेशेंस रखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंट से ज़्यादा फिजिशियंस को पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास भागते हुए आता है तो हम मोस्टली अपनी पोटेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं या नेक्स्ट मेडिसिन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो इसमें जैसे लिखा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ मोस्ट केसेस योर फर्स्ट रेमेडी इन 30 पोटेंसी इज़ गोइंग टू क्योर द पेशेंट इन लॉन्ग रन। मतलब अगर आपने 30 पोटेंसी में दी है मेडिसिन, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग रन में पेशेंट को ठीक कर दे पूरी तरीके से, बट हम क्या है इम्पेशेंस होके पोटेंसी रेज कर देते हैं या मेडिसिन का पूरा मोड ही चेंज कर देते हैं। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने सर ने इसमें 5 केसेस दिए हैं। 5 केसेस के थ्रू हम इस बात को समझेंगे कि कैसे अगर हम पेशेंस नहीं रखते हैं तो हमारा अच्छा बनाया केस कैसे स्पॉइल हो जाता है। ओके, यहाँ केस 1 है। पेशेंट की मेन कंप्लेन है कि उसको बल्जिंग लंप है एब्डोमेन में, राइट साइड में, उसको वॉमिटिंग हो रही है लगातार, पानी भी वो नहीं पचा पा रहा है, उसको लगातार नोजिया हो रहा है, एक अनबियरेबल पेन है इलियाक बोन में अल्टरनेटिंग लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा। पेन इन काफ्स है, स्ट्रेचिंग ऑफ द लेग, मतलब जब वो लेग को स्ट्रेच कर रहा है तो उसको एम्युलरेशन मिल रहा है, आराम मिल रहा है। जैसा कि हमने बेलाडोना में पढ़ा है कि रूब्रिक है एक्सट्रीमिटीज़ एक्सटेंड द आर्म डिज़ायर टू, उसको एक्सटेंड करने पे थोड़ा अच्छा भी लगता है, उसकी डिज़ायर भी होती है। तो यहाँ पे सर ने पेशेंट को बेलाडोना 30 प्रिस्क्राइब किया है 26/2/91 में। ओके, तो सर ने यहाँ पे कुछ मेडिसिन कुछ रूब्रिक्स लिए हैं। पहला रूब्रिक है फेनिंग सिक डिज़ायर। क्यों लिया है? क्योंकि उसको अटेंशन डिज़ायर है, उसको चाहिए कि उसके पास में कोई ना कोई लेटा रहे उसका अटेंडेंट। नेक्स्ट रूब्रिक सर ने लिया है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। क्यों? रिमेन्स काम एंड नॉर्मल विथ शॉर्ट इंटरवल ऑफ लाउड मॉर्निंग। नेक्स्ट लिया है क्वाइट वॉन्ट टू बी रिपोज ट्रैंक्विलिटी डिज़ायर। नेक्स्ट रूब्रिक लिया है सर ने लाइट डिज़ायर फॉर डिल्यूजन वेल feel she is alternating with the feeling of extreme sickness. Next rubric है carried desire to be fast and look now well now sick. इन रूब्रिक 7 रूब्रिक हो गए। इन 7 रूब्रिक के बेसिस पे सर ने उस पेशेंट को बेलाडोना 30 दिया। साइकिल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी हम बायस नहीं है, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट एक्टिंग डीप एक्टिंग मियाज़मेटिक्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं दिया गया है। यहाँ पे प्रेजेंट परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा गया है कि कौन सा मियाज को कौन कवर कर रहा है कौन नहीं। बेसिक जो प्रिंसिपल है प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टिंग सिम्टम्स, उन्हीं के बेस पे यहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया। और बेलाडोना 30 देने के बाद पेशेंट में कुछ बेला 30 देने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें दिखे। पेशेंट को नींद आने लगी इतने महीनों के बाद, पेन बंद हो गया, वॉमिटिंग लगातार जो हो रही थी रुक गई, नोजिया रुक गई, परसिस्टेंट थी, और पेशेंट कुछ लिक्विड स्टार्ट करने लग गया, कुछ लिक्विड लेने लग गया। ये प्रोग्रेस जो था पेशेंट का ये 22 मार्च तक कंटिन्यू हुआ। फिर उसके बाद प्लेसिबो के साथ कंटिन्यू किया। पेशेंट सर के पास आया था फर्स्ट टाइम 26 फरवरी में, और यहाँ पर 23 मार्च में पेशेंट को जहाँ पे उसको बल्जिंग था उस जगह पे ईचिंग अपीयर हुआ, और वो भी कुछ दिनों के बाद अपने आप गायब हो गया। उसका जो लंप था वो उसका साइज़ रिड्यूस होने लग गया, रिड्यूस होके हाफ हो गया, एंड ओवरऑल प्रोग्रेस बढ़िया चल रही थी। लेकिन 2 अप्रैल को कॉन्स्टिपेशन हुआ, नो स्टूल फॉर द लास्ट 3 डेज़, 3 दिन से उसको स्टूल पास नहीं हुआ। फिर 6 तारीख को उसके अटेंडेंट्स सारे ही परेशान होने लग गए। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन के साथ एंजाइटी होने लग गया, उसको लास्ट 7 डेज से बॉबल मूवमेंट नहीं था। अब ये वाली जो स्टेज है यहाँ पर ही कोई भी पेशेंट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी अटेंडेंट परेशान होता है। सर ने यहाँ पे लिखा है कि नाउ हेयर कम द पॉइंट वेयर द टेम्पटेशन ऑफ नेक्स्ट मेडिसिन कुड स्पॉइल द केस। ओके, तो यहीं पे ही हमें रुकना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, संभालना है, पेशेंट को भी और अटेंडेंट को भी समझाना है। 13 तारीख को कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ एंड एंजाइटी के साथ कंटिन्यू रहा। बॉबल पहले जो 7 दिन पे बॉबल मूवमेंट हो रहे थे वो 6th पे आए, फिर 5th डे पे आए, और रिड्यूस होते होते 4th डे, देन 3rd डे एंड
फिर नॉर्मल हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर 6 तारीख को जिस दिन अटेंडेंट के साथ पेशेंट आया और परेशान था, अगर उस दिन डॉक्टर घबराता तो वहाँ पे मेडिसिन चेंज होने के पूरे चांसेस थे, और वहाँ पे हम अगर पोटेंसी रेज करते या कुछ भी तो हमारा केस जो है डिस्टर्ब हो सकता था। अब यहाँ पे केस नंबर 2 सेम ऐसे ही केस के बारे में सर ने बताया कि 3.5 साल का बच्चा और 3 साल से उसको परसिस्टेंट कंप्लेन है उसको क्या, टॉन्सिल्स उसके इलाज हो जाते हैं, एडेनॉइड है और लॉस ऑफ एपेटाइट है, और अभी रिकरिंग कंप्लेन में है फीवर, नोज ब्लॉक और सडन स्पेल ऑफ प्रोस्टेशन विद एमेसिएशन। सर ने यहाँ पे पेशेंट को स्ट्रैम 30 दिया, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, स्ट्रेन लिखा हुआ है, स्ट्रैम 30 प्रिस्क्राइब किया 1 अप्रैल 92 में। पेशेंट क्या चाहता है, वांट कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन हु अटेंड ऑन हिम, जो भी उसके अटेंडेंट हैं वो उसको पूरा ध्यान दें, थोड़ा भी अगर उसको लिटिल डाइवर्जन भी हो रहा है तो वो उसकी वजह से चिड़चिड़ा हो जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, उसकी हर इच्छा पूरी करिए, बहुत ऑब्स्टिनेट हो रहा है चाइल्ड, और थोड़ा भी कॉन्ट्राडिक्शन उसको एंग्री, उसको गुस्सा दिला रहा है और वो थ्रेटन वायलेंस तक में भी जा रहा है। बट बिकम क्वाइट प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, लेकिन जब स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं तो वो शांत बैठ जा रहा है, शांत, और जो भी उसके फैमिली मेम्बर उसके पास नहीं है उन्हें वो बैडली मिस कर रहा है। ओके, ये कंडीशन के साथ पेशेंट आया था। सर ने यहाँ पे स्ट्रैम 30 दिया, और यहाँ पे सर ने रूब्रिक क्या क्या लिए, टॉकिंग प्लेजर इज़ इन हिज ओन, नंबर 2 है थ्रेटनिंग, नेक्स्ट लिया सर ने लॉन्गिंग सनशाइन लाइट एंड सोसाइटी फॉर, 4th है क्लिंगिंग टू पर्सन एंड सिचुएशन। सर ने यहाँ पे अटेंडेंट्स को, जो भी उनके पेरेंट्स हैं, उनको बोला कि आपको कहीं पर भी अगर पेशेंट की कंप्लेन एग्रावेट हो रही है या आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो जाएं, चार्ज हो जाएं कि वहाँ पे कुछ अदर मेडिसिन आप देने लग जाएं। तो यहाँ पे पेशेंट को, पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब मेडिसिन चल रही है तो कोई अदर मेडिसिन ना दें, मेडिसिन का काम मेडिसिन को करने दें, उसमें कोई इंटरफेयर ना करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7 फरवरी को पेशेंट आता है। फर्स्ट वीक में पेशेंट की स्वेलिंग्स तो काफ़ी कम हो गई टॉन्सिल की, उसका फीवर चला गया, उसको ओवरऑल रिलीफ हो गया, उसका मेंटल एटीट्यूड चेंज हो गया, पेरेंट्स भी खुश थे क्योंकि उसको अभी तक कोई एग्रेवेशन नहीं आया, कोई दिक्कतें नहीं हुई, बट उसको ये बोल दिया गया कि आने वाले कमिंग वीक्स में एग्रेवेशन आ सकता है। 8 तारीख को चाइल्ड फिर से इनएक्टिव हो गया, कैरिड और क्लिंगिंग करने लग गया, कैरिड डिज़ायर आ गया उसके अंदर, कंडीशन थोड़ी थोड़ी एग्रेवेट करना शुरू हो गई। 10 तारीख को 103 फीवर के साथ स्वेलिंग फिर से, टॉन्सिल फिर से स्वेलन हो गए। 10 फरवरी को जब फीवर बढ़ गया तो पेरेंट्स ने बताया ऑन कॉल कि पेशेंट की हालत काफ़ी अभी गंभीर हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, फीवर हाई है, लास्ट डेवलपमेंट इज सिंस 2 PM नाउ 7 PM, व्हाट टू डू। पेशेंट, डॉक्टर ने प्लेसिबो ही रिपीट करने के लिए बोला, बाकी आवरली प्लेसिबो रिपीट करने पे 10 PM तक पेशेंट को रिलीफ हो गया, उसका फीवर 101 तक डाउन हो गया और पेशेंट कंफर्टेबली सो पाए। लास्ट फॉलोअप 11 अप्रैल को, नेक्स्ट मॉर्निंग पेशेंट का फीवर 101 ही रहा, उसको ब्रीदिंग बेटर हो गई, उसने बिस्किट खाया, उसने आधा कप पानी पिया, मिल्क पिया, उसके फर्दर इम्प्रूवमेंट्स बढ़िया थे। डॉक्टर ने उनको बोला कि यहाँ पर कुछ एक्सपल्शंस हो सकते हैं, किसी न किसी रूप में आपके बच्चे का टॉक्सिन्स बाहर आके ठीक हो सकता है, वॉमिट हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज हो सकते हैं, बलगम निकल सकता है। और उसके बाद बाय द इवनिंग पेशेंट को वॉमिट हुआ काफ़ी, उसके बाद पेशेंट कंफर्टेबल हुआ, उसका फीवर डाउन हुआ, बट वॉमिट के पहले उसका फीवर फिर से 103 था। पेरेंट्स को बता दिया गया कि इनको 1 या 2 वॉमिट और हो सकता है। नाइट में बच्चे ने 2 वॉमिट और किए और सुबह तक नींद अच्छी थी, पूरा टेम्परेचर डाउन हो गया और बैक टू नॉर्मल हो गया, बस लाइट वीकनेस थोड़ा सा रिमेन रह गया, बाकी पेशेंट कंफर्ट हो गया। अब यहाँ पे डॉक्टर ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी जो 10 तारीख को फीवर आया पेशेंट का, वापस फिर से स्वेलन हुआ टॉन्सिल, तो वहाँ पर हम गड़बड़ कर देते हैं, वहाँ पर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ में, तो वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना है और पोटेंसी रेज करने या मेडिसिन चेंज करने की जगह पे पेशेंटली पहले हमें वेट करके देखना है कि उसी मेडिसिन से अगर बच्चा या पेशेंट आपका कवर हो जाए
तो हमें कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट 3 केसेस, जो 5 केसेस में से 3 केसेस और नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू सो मच।